अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज का दिन शुरू हुआ गैस भराने से, और सही बोलूं तो गैस के रेट्स देख के ना बहुत दिल दुख रहा। सिर्फ 10 दिन में $1 बढ़ गया। अल्लाह ही रहम करे आगे क्या होता कि। उसके बाद हम आए हॉबी लॉबी। ये भी एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्टोर है, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करना बहुत पसंद। और ये स्टोर में मैं पहली बार आई, मेरे को बहुत दिन से था यहाँ पे जाएंगे बोल के, मगर मौका नहीं मिल रहा था। और मैं यहाँ क्यों आई वो मैं आगे बताऊंगी। रोज़े में थे मगर थोड़ी चीज़ें लेना था यहाँ से, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता। ये इतनी वैरायटी है आर्टिफिशियल फ्लावर्स की। और सही बोलूँ तो ये दूर से देखे तो ना, दूर से क्या नज़दीक से भी देखे तो ना, रियल फ्लावर्स कैसे दिखते और इतने खूबसूरत इतने प्यारे रहते, मालूम है। तो क्या क्या है यहाँ पे देखिए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो देख लिए अपन। ये देखिए शो पीसेस है, क्यूट से छोटे छोटे। बेसिकली होम डेकोर और अपने जो हॉबीज़ रहते हैं ना, जैसा पेंटिंग है, क्रोशे, निटिंग, वैसे उसके चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। आगे आए तो ये यान मिला, चंकी यान। इससे यूजुअली ब्लैंकेट्स वगैरह बनते। और ये वाले आयल में आए तो देखे तो मिरर्स है, हर साइज़ का मिरर मिल जाएगा आपको, देखिए। और नेक्स्ट आयल में हम लोग देखिए फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम्स रहते हैं, टेबल, साइड टेबल्स वगैरह। और ये है फ्रेम्स, वॉल फ्रेम्स रहता ना, उसका आयल। तो मैं यहाँ पे ये फ्रेम लेने के लिए आई। और आगे है कैनवसेस। और यहाँ पे कपड़ा भी बेच रहे हो वो लोग। ये आगे मेरे को टेबल क्लॉथ्स के रोल दिखे, अलग अलग डिज़ाइंस और पैटर्न के। अलग अलग वैरायटी के बटन्स भी है, देखिए यहाँ पे। और थोड़ा आगे आई तो मेरे को ये फैंसी कपड़े भी दिखे, सीक्वेंस का था दिखे ये वाला। और नीचे भी अलग अलग कलर्स में थे। तकरीबन हर वैरायटी का कपड़ा दिखा मेरे को यहाँ पे। ये देखिए कॉर्डरॉय है, आगे जीन्स दिखा। और यहाँ पे ये पूरा सैटिन में अलग अलग कलर्स। और यहाँ पे कट करके भी देते, आप लोगों ने लेके जाके जो भी कपड़ा होना है आपको, उनको लेके आके थान दिया तो उन्होंने कट करके भी देते। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे हर थोड़े दिन को कुछ तो भी इवेंट, कुछ तो भी सीज़न के हिसाब से ना स्टोर्स में सब चीज़ें चेंज होते। तो अब नेक्स्ट जो है आ रहा स्प्रिंग, विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। और स्प्रिंग आ रहा, तो स्प्रिंग में यूजुअली पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स के चीज़ें यूज़ होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे पूरे आप देख सकते हैं आइटम्स, क्रॉकरी एंड एवरीथिंग वो कलर्स के है। लोग इंतज़ार में रहते हैं यहाँ पे स्प्रिंग के। तो इस हिसाब से लोग क्या करते हैं, घर के डेकोर भी वैसे खरीदते हैं, किचन के स्टफ़। तो यहाँ पे देखिए आप, मेरे को हनी बी थीम का मिला। पूरा किचन का क्रॉकरी है, यहाँ तक कि मेजरिंग स्पून्स भी जो है हनी बी थीम के है। ये भी देखिए सनफ्लावर का है, इतने क्यूट है देखिए ये। और साथ ही आप इसका रेट भी चेक कर लीजिए। ये कप है, टी कप। ये मेरे ख्याल से 299 की है। अच्छी दिख रही नहीं? ये तो था सनफ्लावर। और आगे आए तो मेरे को ये स्ट्रॉबेरी थीम के भी चीज़ें दिखे। मेजरिंग स्पून से लेके कप्स, प्लेट्स, यहाँ तक कि स्पून रेस्ट और किचन टॉवल्स भी। और ये सेक्शन है पूरा ईस्टर का। तो अब ईस्टर आ रहा ना अप्रैल में, तो उसके वास्ते पहले का पहले जो है पूरा डेकोर ला के रख देते। देखिए कैसा है, क्या क्या और कितने वैरायटी के चीज़ें हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ईस्टर बहुत ज़ोरों शोर से मनाते हैं। एक तो क्या है, स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग भी इंडिकेट करता वो। और फिर क्या है, एक ईस्टर एग हंट बोल के ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ बच्चों के लिए। बहुत बड़ा इवेंट रहता वो बाज़ाब्ता उसके टिकट्स रहते, आप टिकट लेके ही जाना पड़ता। तो क्या करते, वो एग्स रहते ना, वो चॉकलेट के एग्स वगैरह कुछ रहते। तो वो कहीं तो भी एक बड़े पार्क में वहाँ कहीं छुपा देते और बच्चे जाओ के जाके ढूंढना। और यहाँ पे ईस्टर बनी का भी कॉन्सेप्ट रहता ना, तो उस हिसाब से आप देख सकते थीम भी है, जगह जगह ईस्टर बनी के चीज़ा।
ऐसा नहीं है कि लोग नहीं खरीदते, बल्कि लोग वाकई खरीदते। और जैसा क्रिसमस में अपना घर डेकोरेट करते ना लोग, तो ईस्टर में भी ये पूरे डेकोरेटिव आइटम्स लेके जाके डेकोरेट करते हैं। देखो यहाँ पे स्टिकर्स तक भी है ईस्टर पे। और थोड़े दूसरे आल में आए तो मेरे को ये दिखे पेस्टल शेड्स के इतने क्यूट से किचन के आइटम्स है, अलग अलग है। कप्स है और केक स्टैंड्स है, मग्स है। ये शुगर, आई थिंक आगे का शुगर जार है। ये वाले मेरे को फाइबर के दिखे प्लेट्स एंड जो है ट्रे। और सही बोलूँ, ये स्टोर में आके मेरे को इतनी खुशी हुई, ऐसा बोल रहा था कि सब चीज ले लूं यहाँ से। इतने क्यूट चीजें थे यहाँ पे। ये देखिए मेरे को क्या दिखा यहाँ पे। अपने पास कैसा रहता दूध वालों के पास, ऐसे दूध के कैना रहते थे नहीं, वो दिखा। ये मेरे ख्याल से $5.5 का कुछ है। और आगे आए तो ये क्रोशे के फ्लावर्स दिखे जो मैं घर में बनाती हूँ ना, वो। और मैं इसका रेट चेक करी तो ये भी आई थिंक 5.5 का कुछ था शायद। कंपेयर करें दूसरे स्टोर्स को तो यहाँ के थोड़े रेट्स कम है, तो बहुत सारा रश था यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग आए जो है देसी स्टोर, थोड़ा ईद के वास्ते ग्रोसरी लेने का था। और यहाँ से लिए हम लोग नान, सेवियाँ और थोड़ा बहुत चीज़ा। और अब मैं ईद के वास्ते शीर खुरमा बना ले रही हूँ। तो कल ईद है तो एक दिन पहले ये सब कामा करके रख लिए ना, तो ईद के दिन भागम दौड़ी नहीं होती। तो मगजियात को मैं 2-3 दिन पहले भीगने डाल दी थी। उन लोगों को कट करके सुखा ली और फिर घी में तल ली। और फिर सेवियाँ भी अलग से बना ली मैं। सेवियाँ रेडी हो गए बाद मैं चिकन कौरमा बना ले रही हूँ। ईद के दिन सुबह का ब्रेकफास्ट। रात में चिकन मैरिनेट करके रख ली थी, तो अब इसको तेल में भून ले रही हूँ मैं। तो रेडी है चिकन कौरमा भी। अल्हम्दुलिल्लाह सी ईद की तैयारी होगी खाने के एतबार से तो। और अब दूसरी चीज़ें करना है। दूसरे दिन सुबह हम जा रहे हैं ईद की नमाज को। वीकडे रहने की वजह से ट्रैफिक, और देखिए रश आर है ट्रैफिक का टाइम। मेरे को तो डर हो रहा था कहीं देर तो नहीं हो जा रही, नमाज छूट जाएंगी बल्कि। और एज़ यूजुअल हम लोग आए टीनक आर्मरी नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद में भी नमाज होती, मगर यहाँ पे आने का मकसद ये रहता कि ज़रा बड़ी गैदरिंग रहती ना यहाँ पे, तो एक ईद की फीलिंग आती, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुँच गए हम लोग। अभी देखिए खाली खाली 6 लोग अभी आ रहे थे। इतना खाली था कि हम लोग को जाके सीधा सामने थर्ड रो में जगह मिली, नहीं तो यूजुअली पीछे पीछे पड़ते हम लोग। الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده. And brothers, if you could come all the way down to the side, show them all the rows. And if the sisters could keep moving forward, alhamdulillah, we've had a wonderful. साढ़े 8 को जमात थी, मगर होते होते स्पीचेस वगैरह ये वो 9 बजे हुई अल्हम्दुलिल्लाह से ईद की नमाज। ईद की नमाज हो गई। ईद मुबारक आप सबको। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैसा माहौल रहता है ईद के बाद का। और कितने लोग देख सकते हैं आप। आई गेस मेरे ख्याल से 15 से 20 हज़ार तो थे होंगे। तो ऐसा रहता पूरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ईद का। पूरे वॉलंटियर्स मिलके क्या करते, पूरा सेटअप करते। और एज़ यूजुअल जो है ईद के बाद बच्चों के टॉयज़ के वास्ते रश। और थोड़े बहुत फूड स्टॉल भी लगे थे, जैसे कि आप लोग मालूम हम लोग यहाँ से समोसे और कबाब्स लेते। और बाहर आए तो यहाँ पे लोग जो है ईद मिल रहे थे एक दूसरे से, फिर फोटो सेशंस भी हो रहा था। तो ये है ईद इन अमेरिका, या मैं बोलूँ ईद इन न्यू जर्सी। ऐसा सेलिब्रेट करते ईद यहाँ पे।
बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते, यहाँ तक कि सिक्योरिटी के वास्ते पुलिस वाले भी रहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग घर वापस आए। अब है ब्रेकफास्ट की बारी। तो एज़ यूजुअल चिकन कौरमा हमारा पेटेंट और कबाब जो लेके आए थे उसके साथ नान, और उसके बाद शीर खुरमे की बारी। तो वैसे तो शीर खुरमा बहुत तरीक़े से बनता, और मैं कैसा बनाती हूँ देखिए, अलग से सेवियाँ बना के रख ली थी मैं। उसमें मैं डाली खजूर और गरम-गरम दूध, और ऊपर से अपने मग़ज़ियात। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूध को और पका के गाढ़ा करके डालते हैं, थोड़ा रिच फ्लेवर आना बोल के। मेरा मानना ये है कि ऑलरेडी मग़ज़ियात और सेवियाँ घी में भुने हुए हैं तो वो रिच है ही, तो फिर अब दूध गाढ़ा करके डालने का क्या है बोल के, इसलिए मैं खाली दूध गर्म करके डालती हूँ। ईद के दिन नाश्ता हो गया, शीर खुरमा हो गया, सब हो गया। और अब बच्चे जिधर के उधर हो गए खेलने करने में, क्योंकि स्कूल से छुट्टी ले लिए थे ना इसके वास्ते। और मैं आई ये बनाने के लिए, हॉबी लॉबी से ये फ्रेम ख़रीदी थी ना मैं। एक्चुअली मैं क्या बना रही हूँ, एक फ्रेंड के लिए फ्रेम बना रही हूँ। ईद के डिनर पे हम लोग इनवाइटेड हैं उनके घर पे, तो मैं ये गिफ्ट लेके जा रही हूँ उनके लिए। और आप लोगों को तो मालूम है मैं ख़ुद बना के लेके जाती हूँ गिफ्ट्स यूजुअली। तो मेरी क्रिकेट मशीन से मैं ये फ्लावर्स बना ली थी, और ऐसा ये फ्रेम के अंदर वाले पैनल में चिपका ली मैं। और उसके बाद ये ग्लिटर के लीव्स भी मैं कट कर ली इससे ही, और इन लोगों को भी लगा ली। और फाइनली फिर मैं ये बटरफ्लाई भी खुद बनाई स्क्रैच से, इतनी क्यूट बनी ये, मेरे को खुद बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी दिखी बताइए ये। तो सब चीज़ों को हॉट ग्लू गन यूज़ करके अच्छे से लगा के मैं ये अंदर फ्रेम में लगा ली। और फिर फाइनली इसके ऊपर मैं ये अरबिक का टेक्स्ट लिखी हूँ। क्या है ये, अल्लाहुम्मा बारिक हादल बैत। तो रेडी है शैडो बॉक्स फ्रेम। आप लोगों को कैसा दिखे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर हम लोग शाम में डिनर पे गए उनके पास, और फिर वापस आए तक देर हो गई। और यहाँ पे हमारे घर के सामने कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया था शायद, तो पूरा स्ट्रीट इज ब्लॉक कर दिए, पुलिस वाले आके ठहर गए और पूरे ट्रैफिक को अलग दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर रहे थे। खैर इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों की भी ईद कैसी गुजरी मेरे को बताइए, जो हैदराबाद में है और हैदराबाद के बाहर भी। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।